Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद साथियों। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कभी अपनी आदतों से बाज नहीं आता। बार बार मुंह के बल गिरने के बावजूद फिर से जो है वो कपड़े को झाड़कर जो है खड़ा हो जाता है। वो कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। शायद यही कारण है कि कल जो है पाकिस्तान के डीजी ISPR ने भारत को धमकी दी है। अगर आपने देखा होगा तो कुछ समय पहले भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी पाकिस्तान को एक करारा जवाब देते हैं सर क्रिक के मामले में। वैसे ही भारत के आर्मी चीफ और भारत के जो है एयर चीफ उन्होंने भी जो है बहुत कड़ा जवाब दिया है पाकिस्तान को। और इससे बौखलाया हुआ पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है वो पब्लिश कर भारत को धमकी देने की कोशिश करता है। अगर आप ये पूरे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो इसमें जो है ये कह रहा है कि वी विल नॉट होल्ड बैक दिस टाइम, वी शैल सैटर्ड द मीथ ऑफ जियोग्राफिक इम्यूनिटी हिटिंग द फार्देस्ट रीचेज ऑफ द इंडियन टेरिटरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि कह रहा है पाकिस्तान का डीजी ISPR कि अगर पाकिस्तान के जमीन पर अगर भारत ने कदम रखने की कोशिश की तो हम अंदर तक घुसकर मारेंगे। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि डीजी ISPR ने जो बोला है कि हम भारत की टेरिटरी में अंदर घुसकर मारेंगे, उसका जवाब कैसे दिया जाता है। उसका जवाब अभी देने की जरूरत नहीं। इसका जवाब जो है अभी मैं 2-3 मिनट में आपको समझा दूंगा कि ये जो बड़ा बड़ा स्टेटमेंट और ये बड़ा बड़ा जो इसने पब्लिश किया है आर्टिकल, ये बड़ा बड़ा जो उसने प्रेस इंफॉर्मेशन शेयर किया है अपने हैंडल से, इसका जवाब अभी 2 मिनट में हम इसको देंगे। शायद ये भूल गए हैं वो पिछले 70 वर्ष की कहानी जो इनको हमने एक कड़ी शिकस्त जो पिछले 70 वर्षों में दी है। शायद ये कहानी ये भूल गए हैं। शायद यही कारण ये कह रहा है वी विल नॉट होल्ड बैक। अरे भाई, हमेशा तुमको होल्ड बैक ही करना पड़ेगा, हमेशा होल्ड बैक करना पड़ेगा। चाहे आज हो या पिछले 70 साल में बोले या फिर आने वाले सालों में बात करें, हमेशा तुमको होल्ड बैक ही करना पड़ेगा। दिस टाइम वी शैल सैटर द मिथ ऑफ जियोग्राफिक इम्यूनिटी हिटिंग द फार्देस्ट रीचेज ऑफ द इंडियन टेरिटरी। तो इस बार कौन घुसकर किसको मारेगा ये तो तुमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देख लिया और पिछले वाले में भी देख लिया जब तुमने जो है उरी पे अटैक किया था। तो इस बार का जवाब हम कैसे देने वाले हैं? ऐसा जवाब देने वाले हैं कि तुम्हारा नक्शे से, पूरे विश्व के मानचित्र से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, जो कि भारत के जो है आर्मी चीफ ने कहा है। आपने देखा होगा कुछ लोगों ने जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो उसमें बहुत सारे फोटो जो है इन लोगों ने रिलीज किए। जैसे कि एक पिक्चर ये रिलीज किया और उसने बोला कि भारत के राफेल को हमने गिरा दिया। अरे बेवकूफो, ये भारत का राफेल नहीं है। मुझे पता है तुम लोगों के पास उतनी जानकारी नहीं है, तुम लोगों के पास डिफेंस नॉलेज नहीं है। एक बार पिक्चर तो देख लो। तुम लोगों ने बहुत सारे पिक्चर जारी किए। भारत के आर्मी चीफ के साथ साथ एयर चीफ ने भी कहा कि हमने तो बहुत सारे फोटो, बहुत सारे पिक्चर, बहुत सारे सैटेलाइट इमेजेस रिलीज किए जिसमें हमने बताया कि हमने तुम्हें निस्तानाबूद कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर में। तुम्हारे पास कोई सबूत हो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ हो तो तुम दिखाओ ना। तुम जाकर UN में बोलते हो कि हमने इतने राफेल गिराए, कभी तुम प्रेस में बोलते हो इतने राफेल गिराए। अरे तुमने कितने राफेल गिराए ये तो बता दो। आगे एक जो है तस्वीर ये देखो आप, ये हमारा पाकिस्तान है और ये ऐसा पाकिस्तान है जो हमेशा भीखों पर पलता है। इसके 70 साल का अगर इतिहास देखोगे, 1947 में जब ये आजाद होता है तो उसके बाद के इसका इतिहास देखोगे तो हमेशा जो है टुकड़ों पर ही पलता हुआ है। इसीलिए इसका चित्र जो है हमने इस रूप में बनाया है। क्यों? जैसे कि हम लोग जो है घर में जो होते हैं, कुत्ते होते हैं, जो रोड पे कुत्ते होते हैं, इनको जो है टुकड़े हम डालते हैं और वो खाते हैं, उसी तरीके से जो ये टुकड़ों पर पलता है। और किसके टुकड़ों पर पलता है? तो कभी यूनाइटेड नेशन में जाएगा, कभी USA में जाएगा, कभी IMF के पास जाएगा, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा, कभी सऊदी अरेबिया में जाएगा। तो अलग अलग कंट्री के पास जाके ये जो है भीख मांगते रहता है और उन्हीं भीख के टुकड़ों पर ये पलता है। और उसका जो सबसे बड़ा एक तरह से ठेकेदार जो है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ठेकेदार, सबसे बड़ा दलाल जो है ये आसिम मुनीर। और आसिम मुनीर को सबसे बड़ा दलाल मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसने जो है बलूचिस्तान को बेच दिया है, बलूचिस्तान को बेच दिया है और अपने ही देश के इसके टुकड़े हो रहे हैं। और एक तरीके से डीजी ISPR जो है वो भारत को धमकी दे रहा है। पहले अपने देश के मसले को तो समझा लो। बलूचिस्तान जो है पूरी तरीके से अलग होने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिसको वो आजाद कश्मीर कहता है, वो पूरी तरीके से भारत में जुड़ने के लिए तैयार है। वो पूरी तरीके से अलग होने के लिए तैयार है पाकिस्तान से। यानी पाकिस्तान के तो खुद के 3 टुकड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान अपना तो घर का संभाल नहीं पा रहा है, भारत में घुसने की बात कर रहा है। अरे बेवकूफो, पहले अपने देश को तो संभाल लो। अगर देखो तो वहां की इकोनॉमी की बात करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, MNCs हैं, वो पाकिस्तान को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। क्या कारण है? पाकिस्तान जो है ऐसी कंट्री है, ऐसा टेररिस्ट एक्टिविटीज वहां पे फलती फूलती है जिसकी वजह से कोई भी कंपनी जाके वहां पे एस्टेब्लिश नहीं होना चाहती। आपने ये न्यूज देखा हो कि माइक्रोसॉफ्ट से लेकर जितनी भी बड़ी कंपनी है, प्रॉक्टर गैम्बलर, जितनी भी कंपनी है, वो सारी पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं। क्या कारण है कि पाकिस्तान से बाहर जा रही? जाहिर सी बात है कि तुम अपने ही देशों के लोगों पर तुम अत्याचार कर रहे हो, चाहे पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर हो या फिर बलोचिस्तान है। वहां के लोगों पर जिस तरीके से तुम हमला कर रहे हो, वहां पर जिस तरीके से फिदाइन हमले हो रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि तुम अपने ही इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी को तुम क्या कर पाओगे? आगे देखो आप, ये देखो ये पिक्चर कुछ है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसमें भारत ने पूरी बुरी शिकस्त दी इन लोगों को। उसके बाद से इन लोगों ने कुछ फर्जी पिक्चर, ये देखो ये AI जनरेटेड इमेज जो है इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
कौन रिलीज कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है एआई जनरेटेड इमेज जो है रिलीज करके बता रहा है कि इसने भारत पे अटैक किया। अरे बेवकूफो, हम लोग के यहाँ जो है बहुत सारे फैक्ट चेकर हैं, बहुत सारे लोग फैक्ट चेक करते हैं और 2-2 मिनट में इन लोगों के इतने फैक्ट चेक हमने किए हैं कि इनकी हालत खराब हो गई। मुझे आज भी याद है जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा होता है, उस समय इतने ज्यादा इन लोगों ने फेक न्यूज फैलाना शुरू किया पाकिस्तान वालों ने कि भारत के लोगों ने 2-2 मिनट पे ऑनलाइन तरीके से जो है इनके सारे फैक्ट्स चेक करके जो है इनकी सारी फर्जी खबरों को जो है डिबंक कर दिया। ये देखो ना, एआई इमेज है पूरी तरीके से। अच्छा ये देखो, ये जो है ये पुराना कोई इमेज था 2023 का, 29 दिसंबर 2023 का इमेज है। इसको इसने यूज कर लिया, वहां का जो है ये जो आर्मी आदमी है, ये जो आर्मी पर्सनल है, इसने जो है यूज किया, बेवकूफ ने जो है यूज किया और बताया कि पाकिस्तान नेवी जो है पूरी तरीके से तैयार है। पाकिस्तान नेवी का जो है पुराना कोई फोटो उठा लेता है और पाकिस्तान नेवी जो है उसको दिखा देता है कि भाई देखो हमने कैसे अटैक किया है। अबे नेवी तो उतरा ही नहीं था ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन सर क्रीक वाले मामले में नेवी उतरने वाला है और इस बार नेवी उतर गया ऑपरेशन 2.0 में, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में। और नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों तरफ से अगर हम लड़ेंगे तो तुम्हारा बचने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पे ये देख लेना। तो ये देखो, ये मैं बताना चाह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हार तो मिली, तो फर्जी एआई इमेजेस बना के जो है इन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया कि भाई देखो हम जीत गए हैं, ठीक है। और यही कारण था कि यूएन में जाके वो चिल्ला रहा था बेवकूफ। अब देखो सबसे बड़ा मामला क्या है? सबसे बड़ा मामला है सर क्रीक का। और सर क्रीक का मामला क्या है? देखो, तो राजनाथ सिंह जी जो है वो पाकिस्तान को सीधे सीधे धमकी देते हैं कि इस बार अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उपेंद्र द्विवेदी जी आर्मी चीफ जो है वो भी जो है ये बयान देते हैं कि पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। एयर के जो चीफ है ना, एयर चीफ जो है उन्होंने भी जो है ये बयान दिया है कि पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई हमने तो फोटो रिलीज किया, तुम क्यों नहीं रिलीज कर रहे हो? तुमने बोला 7 राफेल मारे, 9 राफेल मारे, कितने राफेल मारे बता दो हमारे। If any misadventure is attempted from the Pakistan side in the Sar Creek area, it will receive such a decisive response that both the history geography will change. जाहिर सी बात है कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा, क्योंकि अभी तक तुमने पाकिस्तान में तुमने जो है आतंकवादियों को घुसा कर पाकिस्तान को डैमेज करने की हमारे जो कश्मीर जो है उसको डैमेज करने की कोशिश की। अब तुम सर क्रीक यानी कि गुजरात के क्षेत्र में अगर आना चाहते हो तो इस बार तुम्हारा भूगोल और इतिहास दोनों बदल दिया जाएगा। यानी कि अभी तक जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और पाकिस्तान के रास्ते जिस तरीके से तुमने जम्मू एंड कश्मीर में जो शांति जो चल रही थी, जो पीस एंड प्रोस्पेरिटी जो वहां पे बहाल की जा रही थी 2019 के बाद से, जब से 370 और 35 से हटा है, उसको तुमने तोड़ने की कोशिश की बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज के तहत। अब तुम अगर सोच रहे हो कि सरक्रीक वाले एरिया में करोगे तो वहां पे तुम्हारा भूगोल और इतिहास दोनों बदल देंगे। अब देखो सरक्रीक है क्या? तो ये 96 किलोमीटर का 96 किलोमीटर का एक एस्चुचरी है जो कि रन ऑफ कच्छ में जो है पाया जाता है, ठीक है, और इंडिया पाकिस्तान के बाउंड्री पे ये है हमारा। अब देखो डिस्प्यूट क्या है? तो डिस्प्यूट ये है कि 1947 में जब देश हमारा आजाद होता है तो गुजरात जो है वो इंडिया के पास आ जाता है और सिंध जो है वो पाकिस्तान के पास चला जाता है। लेकिन ये जो सर क्रीक का जो क्षेत्र था ये थोड़ा विवादास्पद रह जाता है, इसकी पूरी क्लैरिटी उस समय हो नहीं पाती है। लेकिन उसके बाद से देखो होता क्या है, सबसे बड़ा रीजन क्या है सर क्रीक को लेकर लड़ाई का? क्योंकि बहुत सारे ऑयल और गैस रिजर्व वहां पे हैं और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है उसको इंपैक्ट करता है, मैरीटाइम बाउंड्री इफेक्ट करता है, फिशिंग राइट्स और ट्रेड को भी इंपैक्ट करता है। इसीलिए जो है पाकिस्तान इसके लिए बौखलाया हुआ है। सर क्रीक का जो क्षेत्र है अगर पाकिस्तान के हाथों में चला जाएगा तो ये जितने भी चीजें हैं, चाहे वो ऑयल रिजर्व हो, गैस रिजर्व हो, या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो, या मैरीटाइम बाउंड्री हो, या फिर फिशिंग राइट हो, या फिर ट्रेड हो, इन सबको इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और दावा तो वो लंबे समय से कर रहा है कि सर क्रीक हमारा है। दावा करने से कुछ नहीं होता। दावा तो मैं कर दूं कि पाकिस्तान हमारा है तो पाकिस्तान हमारा नहीं हो जाएगा ना, है ना। अगर मैं दावा कर दूं अमेरिका हमारा है तो अमेरिका हमारा हो नहीं जाएगा ना। लेकिन अगर अमेरिका को हमें अपनाना है या अमेरिका को जो है भारत में मिलाना है तो अमेरिका को लड़ना पड़ेगा, भारत को लड़ना पड़ेगा अमेरिका से, तब भारत को मिलाना पड़ेगा। उसी तरीके से पाकिस्तान से हम लड़ेंगे और पाकिस्तान को हम आपस में मिलेंगे। लेकिन दावा करने से तो कुछ नहीं होता। दावा तो ये लंबे समय से कर रहा है कि भाई पाकिस्तान जो है दावा करता है कि जम्मू कश्मीर उनका है, लेकिन दावे करने से कुछ नहीं होते। पेपर पे और फैक्ट्स पे बात करें तो पूरा जम्मू और कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है। यहाँ पे देखो पाकिस्तान क्या क्लेम करता है, तो लंबे समय से वो भी क्लेम कर रहा है। इंडिया का जो क्लेम है वो भाई जायज है और इसी वजह से जो है सर क्रीक का मुद्दा जो है अभी छिड़ा हुआ है। अब देखो सर क्रीक का मुद्दा एक और वजह से छिड़ा हुआ है, जितने भी हमारे डिफेंस फोर्सेस के जितने भी चीफ हैं उन्होंने इसलिए जवाब दिया है इसका, ताकि जो है पाकिस्तान की जो भी आर्मी है वहां पे बहुत ज्यादा फोर्सेस डिप्लॉय कर रही है। कहां पे? सर क्रीक के क्षेत्र में, क्योंकि सर क्रीक के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पे बहुत ज्यादा फोर्सेस को डिप्लॉय कर रही है। यही कारण है कि राजनाथ सिंह हो या फिर आर्मी चीफ हो या फिर हमारे एयर चीफ हो, उन्होंने जो है इसका कड़ा जवाब दिया है। अगर कड़ा जवाब हम नहीं देते तो इनका जो है मन बढ़ जाता और शायद यही कारण होता कि ये लोग जो है कोशिश करते कि भाई हमें पीछे ढकेलने की। लेकिन जब एक कदम कोई आगे बढ़ाता तो जरूरत है कि हमें 5 कदम आगे बढ़ाएं ताकि ये पहले ही जो है पीछे हट जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, अगर आप देख सकते हो, पाकिस्तान डिप्लॉयज हैवी मिलिट्री अगेंस्ट इंडिया एट गुजरात बॉर्डर, डिफेंस मिनिस्टर इशू वार्निंग। तो गुजरात के बॉर्डर पे चूंकि बहुत ज्यादा हैवी मिलिट्री जो उसने डिप्लॉय कर दिया है पाकिस्तान ने, इसी का कारण था कि हमने जो है जवाब दिया। ऐसा जवाब नहीं दिया, ये नहीं समझना कोई कि भाई ऐसे ही जो हम किसी को भड़का रहे हैं, भड़का नहीं रहे। अगर तुम छेड़ोगे तो हम फिर तुमको जो है पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद से देखो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं हमारे, उन्होंने भी जो है कड़ा जवाब दिया और राजनाथ सिंह जी जो है उन्होंने भी सर क्रीक के
मसले पे जो है जवाब दिया है। कारण क्या है, इनकी जो फोर्सेस है, जो आर्मी फोर्सेस है पाकिस्तान की, उसने जो है गुजरात के क्षेत्रों में आसपास जो है एक तरीके से भीड़ जुटानी शुरू कर दी है। और इसीलिए जवाब दिया गया है कि अगर तुम कुछ करोगे वहां पे, किसी भी प्रकार का वहां पे मिस हैपनिंग होती है, तो इसके लिए से पूरा पाकिस्तान जिम्मेवार होगा और इतिहास और भूगोल तो तुम्हारा बदलने ही वाला है। तुम अगर भूल गए हो 1965 का वार, 1965 का वो समय अगर भूल गए हो जब हम लाहौर में घुस के तुम्हें मारे थे, 1971 का अगर भूल गए हो जब तुम्हारे 2 टुकड़े कर दिए थे और 93,000, ज्यादा नहीं 93,000 सैनिकों को जो है सरेंडर करना पड़ा था, एक तरीके से घुटने के बल इनको गिरना पड़ा था, ये शायद ये समय भूल गए हैं, इसीलिए बार बार मुंह के बल गिरने आ जाते हैं, मुंह का खाने आ जाते हैं, क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी टेढ़ी नहीं होती। शायद यही कारण कि 1965 1971 में बार बार मार खाने के बावजूद ये लोग खड़े हो जाते हैं। मैं तो कहता हूं तुम अपने देश में रहो ना, शांति से रहो ना, क्यों जो है छेड़ने का काम करते हो? कभी तुम इधर जम्मू कश्मीर में छेड़ोगे, कभी तुम गुजरात में छेड़ोगे, तो कभी पंजाब में छेड़ोगे, तो इधर उधर छेड़ने से अच्छा है कि तुम अपने देश में जो है अपने लोगों का जो है चिंता फिक्र करो। तुम्हारी इकोनॉमी कोलैप्स करिए, वहां के लोग भूखे मर रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में लोगों के पास आटा नहीं है खाने के लिए, और बलूचिस्तान तो तुम्हारे से अलग हो रहा है, वहां पे अलग से जो है विद्रोह चल रहा है तुम्हारे खिलाफ। तुम अपना मसला सॉल्व करो, बाद में भारत से निपटने आना, क्योंकि 1965 में तुमने लात खाई थी, 1971 में खाई थी, और ये देखो करगिल वार याद करो, करगिल वार में तो तुमने अपने लोगों के, सैनिकों के जो डेड बॉडीज हैं उसको तुमने लेने से मना कर दिया, और ये भारत के जो सैनिक थे, भारत के जो वीर सपूत हैं, इन्होंने जो है पाकिस्तानी सैनिकों को जो है दफनाया था। ये समय भूल गए हो क्या? अगर ये भूल गए हो तो ये पिक्चर देख लेना एक बार, याद आ जाएगा अच्छे से। और अभी कुछ समय पहले की बात है, कुछ दिन पहले की बात है, यहां भी तुम्हारे जो है मूल के बल ही खाना पड़ा। तुमने बहुत जो है बंदूक चलाई, क्रिकेट के बैट से जो है बंदूक चला रहे थे, AK-47 चला रहे थे, और बहुत मजाक उड़ा रहे थे हमारे खिलाड़ियों का, हमारे सेना का बहुत मजाक उड़ा रहे थे, और उसका जवाब जो है भारत की जो क्रिकेट टीम है उसने भी दिया। तो कभी भारत की सेना जवाब देती है, कभी भारत की क्रिकेट टीम जवाब देती है, हर वक्त तुम मुंह का ही खाते हो, क्यों उठकर चले आते हो बेशरम? अगर इतनी शर्म है तो अपने लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करो, अपनी इकोनॉमी पे काम करो, वहां के लोगों की जो एक तरीके से जो बेसिक नीड्स हैं जो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, अरे खाने को लाले पड़े हुए हैं पाकिस्तान में, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करो, बाद में युद्ध लड़ने आना, बाद में वॉर लड़ने आना, पहले उस लायक बन जाओ, तब लड़ाई करने। बराबरी में लड़ाई होती है, तुम हमारे बराबर ही नहीं हो। अगर हम 4 दिन लड़ जाए ना तुमसे, 4 दिन अगर लड़ जाए तुमसे, तो तुम्हारा पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। और बार बार जो तुम न्यूक्लियर अटैक की धमकी देते हो, देख लेना न्यूक्लियर अटैक, जब कोल्ड वॉर याद कर लो, कोल्ड वॉर का जब टाइम था, USSR और USA दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली थी, लेकिन क्यों नहीं लड़ाई हुई? अगर इसका कारण पता होगा तो बेवकूफ तुम नहीं बोलते कि न्यूक्लियर की धमकी बार बार नहीं देते। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमें कि इन लोगों के धमकियों से डरना नहीं है। ऑपरेशन 2.0, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जिस दिन लॉन्च हो गया ऑपरेशन 2.0, अभी देखो ऑपरेशन सिंदूर तो अभी होल्ड पे है, अभी क्या है, होल्ड पे है। और ये जो है कभी पाकिस्तान जो है कभी चल जाता है सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया के साथ जो है एक पैक्ट डील कर लेता है, डिफेंस पैक्ट डील कर लेता है, कभी USA में चला जाता है, USA को जो है क्या करता है, बलूचिस्तान को बेच देता है, पाकिस्तान को, जम्मू कश्मीर को बेच देता है, खैबर पख्तूनख्वा को बेच देता है, और बदले में क्या लेके आता है, तो बदले में लेके आता है कि भाई अब USA इन्वेस्टमेंट करेगा कहां पे, पाकिस्तान में। तो ये सब करने से जो है अगर उसको लगता है कि भाई पाकिस्तान का जो है ओहदा ऊंचा हो गया है, तो बेवकूफ आदमी 10-15 दिन में ओहदे ऊंचा नहीं हुआ करते। अगर ऐसे होते तो भारत तो बहुत आगे निकल गया रहता, कब का जो है USA पीछे चला गया रहता। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हमने USA को पीछे छोड़ दिया, लेकिन बहुत जल्द USA को हम पीछे छोड़ने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान तुम तो बहुत नीचे हो अभी, तो तुम्हें तो समय लगेगा हमारी बराबरी करने में। जब बराबर में आ जाना तब लड़ाई लड़ने आना, तो मजा भी आएगा, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आपको कैसा लगा हो ये आर्टिकल, आपको समझ में आया हो या नहीं आया हो, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और किस टॉपिक पे आप आर्टिकल चाहते हो ये भी बताना। साथ ही साथ एक और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन फीडबैक जरूर लिखना। एक और आपसे रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं, जिस भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हो वो टॉपिक का नाम कमेंट में लिखो, उस टॉपिक पे हम वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, और इंतजार कीजिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में पाकिस्तान पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर तुम छेड़ोगे तो तुमको पूरा खत्म कर देंगे। भारत की सेना और भारत की सरकार पूरी तरीके से इसके लिए प्रतिबद्ध है। थैंक यू सो मच।